हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे उदाहरण 2 के बारे में, जो कि क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्या याद करनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक रूल पढ़ेंगे। तो हमारा हमारा रूल ये है कि अगर कोई मान लीजिए आर एक नंबर है और एक नंबर दूसरा जो है एस है, इनके बीच की जो हमें नंबर याद करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर आर और एस के आर और एस के बीच की परमेय संख्या जो बराबर हो जाता है आर प्लस एस, यानी कि दोनों नंबर जो होते हैं दिए होते हैं उनको जोड़ देते हैं और उनको 2 से भाग दे देते हैं, तो ये आर और एस के बीच की परमेय संख्या की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस तरह से में अगर आर के यहाँ पे कोई दूसरा नंबर दिया हो, कोई जो काउंटेबल है ना 1 2 3, एस के यहाँ पे कोई ऐसे कोई नंबर दिया हो, तो आप उनके बीच की परमेय संख्या अगर कोई पूछता है तो आप दोनों नंबर्स को जोड़ दो और उनको 2 से भाग दो, सीधा फंडा आपको पता चल जाएगा उनके बीच के नंबर, यानी उनके बीच की जो परमेय संख्या वो पता चल जाएगी। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन जो पूछा था कि 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, और अभी हमने जल्दी पढ़ा है कि अगर कोई दो नंबर आर और एस दिए हैं उनके बीच की परमेय संख्या जो होती है आर प्लस एस बाई 2 होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 हमको याद करना है, तो सबसे पहले एक बीच की याद कर लेते हैं और फिर उससे आगे प्रोसेस बढ़ा के हम पाँचों याद कर लेंगे। तो मान लीजिए एक ये है और दो ये, इसको थोड़ा सा समझने के लिए है ना, तो कुछ नंबर लाइन जैसे हम ड्रॉ कर देंगे है ना, इस चीज़ को समझने के लिए है ना, कुछ ये ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा है ना। अब हमें इनके बीच की 5 परमेय संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले हम मिडिल वाली याद कर लेते हैं जो एकदम बीचों बीच में होती है ना। तो क्या उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं आर ओ एस वाला है ना। तो दो नंबर कौन कौन से दिए यहाँ पे, 1 और 2 दिए हैं है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या क्या हो जाएगी। अब जैसे आर और एस दिया था कोई नंबर, फॉर्मूला ये कहता है कि आर और एस नंबर 2 दिए हैं तो उनका बीच का जो परमेय संख्या होता है वो आर प्लस एस बाई 2, यानी कि दोनों नंबर्स को जोड़ दो और उनको 2 से भाग कर दो। यही बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए रूल होता है। तो आप 1 और 2 नंबर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और उनको 2 से भाग कर देते हैं, मतलब कुल मिला के जो उनके बीच की जो नंबर आ जाएगी परमेय संख्या वाली वो 3/2 आ जाएगी। ये इन 1 और 2 के बीच की हो गई परमेय संख्या। ठीक है, अब हमें एक तो पता चल गया भैया, एक परमेय संख्या हमें पता चल गया 3/2 है ना। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच की याद कर लेंगे है ना भाई, इन दोनों के बीच की याद कर लेंगे। क्यों याद करेंगे, क्योंकि वो भी तो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। अरे इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर याद करते हो तो 1 और 2 के बीच में आ ही तो रहा है ना, और फिर 3/2 और 2 के बीच में याद कर लेंगे, एक और नंबर पता चल जाएगा हमको। फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ऐसे ऐसे याद करते चले जाएंगे। मतलब भाई साहब दो नंबर के बीच में परमेय संख्या बहुत सारी होती हैं है ना। तो चलिए याद करते हैं। अब जैसे कि हमने मिडिल वाली एकदम बीचों बीच वाली याद कर ली 3/2। अब 3/2 1 और 3/2 के बीच की परमेय संख्या क्या होगी, इसको भी हम याद कर लेते हैं। 1 प्लस दोनों नंबर को ऐड कर दो, फिर 2 से भाग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2, और फिर 3 का 3 रह जाएगा ये, और ये मतलब ऐसा कुछ, फिर है ना इसको कर देते हैं थोड़ा सा, 2 1 2 प्लस 3 हो जाएगा, फिर एल्शियम बटे 2 हो जाएगा, फिर ये बटे 2 है ना। तो कुल मिला के हो जाएगा मुझे 5/4। ठीक है, ये हमें दूसरा नंबर मिल गया, ये हमें पहला नंबर मिल गया। ठीक है, और ये हमें दूसरा मिल गया। अब इस तरह से हम तीसरा याद कर लेंगे। तीसरा याद करने के लिए हम जो है, अब देखिए हमने इधर इन दोनों के मिडिल के बीच की याद कर ली, एक नंबर मतलब टोटल होंगे 5 ये थे, 2 में पता चल गया। अब क्या करेंगे, 3/2 और 2 के बीच में याद कर लेते हैं, तो हमें एक और नंबर पता चल जाएगा 1 और 2 के बीच में। 3/2 और 2 के बीच में निकालोगे तो 1 और 2 के बीच में तो एब्सोल्युटली मिल जाएगा आपको ना, वही चीज़ है ना। तो चलिए याद करते हैं, 3/2 और 2 के बीच की परमेय संख्या जो होगी वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो आपस में, फिर बटे 2 से भाग कर दो। तो इस तरह से जब आप इसका एलसीएम लोगे ऊपर वाले का, तो इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4
+3 और टोटल नीचे जो है ये हो जाएगा, तो 3 4 7, 7/2 और बटे 2 ये 7/4 हो जाएगा। ये आपको तीसरा जो है 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या मिल गई, है ना। ठीक है, तीसरा परमेय संख्या आपको मिल गया, आपको तीसरा परमेय संख्या मिल गया 7/4 के रूप में। अब इस तरह से 3/2 और 2 के बीच में कौन सा नंबर हमें मिला, 7/4, जो कि एक्स जो 1 और 2 के बीच में है ना। 3/2 और 2 के बीच में परमेय संख्या निकालो, या 1 और 2 के बीच में, वही हो जाएगी ना बात। 3/2 और 2 के बीच में निकाल लिया आपने, तो वो बीचों बीच में तो मतलब 1 और 2 के बीच में आ ही रहा है ना, तो वो भी 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या 7/4 हो जाएगी। मतलब हमें 3 नंबर मिल गए। अब बाकी बचे 2 नंबर, हम 2 नंबर और भी याद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों के बीच में ये याद कर लिया जो कि हमें पहला प्राप्त हुआ, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में ये याद कर लिया जो कि हमें दूसरे के रूप में प्राप्त होगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, हमने मान लिया। फिर अब इन दोनों के बीच हमने याद करके तीसरा नंबर अचीव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में याद कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में हम याद कर लेते हैं 1 नंबर, बस हमें 5 मिल जाएंगे। मतलब कि अब हम याद करेंगे 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। 5/4 3/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 2 नंबर को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं, ये होता है प्रोसेस। 3/2 2, तो इनका जो एलसीएम होगा आप निकाल सकते हो कि 4 और 2 का एलसीएम निकाल सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर सीधा फंडा है ना। तो कुल मिला के एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम जो है 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2, तो 6 5 11/4, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 और हो गया ना, ये जो है ऊपर जो जाएगा, है ना, तो 2/1 कुल मिला के समझ लीजिए, है ना। तो फिर 1/2 के रूप में हो जाएगा, तो 4 से 2 से गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ऊपर 6 5 11 हो गया, है ना। अब हमें एक चौथा नंबर मिल गया 1 और 2 के बीच में, है ना। 5 और 3/2 के बीच में जो है नंबर होगी वो 1 और 2 के बीच में अपने आप ही आ जाएगी भाई, है ना। अब हमारा जो 5/4 और 3/2 के बीच में जो नंबर आया वो 11/8 आ गया, जो कि 1 और 2 के बीच में चौथा नंबर हमें अचीव हो गया। अब हमें पाँचवा याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 और 7/4 के बीच निकालेंगे और वो 1 और 2 के बीच में आ ही जाएगी। तो इस तरह से हमें 1 और 2 के बीच में 5वीं नंबर मिल जाएगी, जो कि हमारी एक आखिरी नीड होगी, है ना। तो अब हम 3/2, है ना, 3/2, ठीक है, 3/2 और 7/4 के बीच में याद करना, ठीक है। तो 3/2 और 7/4 के बीच की परमेय नंबर, ठीक है, परमेय संख्या। तो क्या करेंगे, 2 नंबर को आपस में जोड़ के, दोनों नंबर जो दोनों दिए हैं उनको जोड़ देंगे, देते हैं। यही प्रोसेस होता है कि अगर आर और एस कोई नंबर दिया है तो दोनों आर यानी आर और प्लस एस को कर देते हैं, यानी आर और एस कोई 2 नंबर दिए हैं उनके बीच की परमेय संख्या क्या करते हैं, यही रूल है हमारा, यही रूल है आर और एस को लेकर के हमने माना है। आर और एस को जोड़ देते हैं, उनको 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3/2 और एस की वैल्यू 7/4 है, 2 नंबर आपस में है, बस सीधा फंडा क्या है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो बस। अब यहाँ पे लासा वासा करना है, ठीक है। तो 2 और 4 का लासा याद करने के लिए आप क्या करोगे, ये सब आना चाहिए आपको थोड़ा सा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, फिर 2 1 जा 2, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो कुल मिला के लासा क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 2 जा 4, है ना। तो 2 और 4 का लासा वैसे भी 4 होता है, फिर 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7। अब ये थोड़ा सा 7 6 13, ये 7 6 13 और ये 14 और ये 2/1 है, इसको समझ सकते हो आप। तो ये ऊपर जाके 1/2 हो जाता है और ये 30/8। मैंने पिछले जब निकाला था 5 और 3/2 के बीच में तो मैं डायरेक्ट कर दिया था, इस बार मैंने आपको समझा दिया कि जो 2 ये 2 है इसको 2/1 मान लेते हो, फिर ये ऊपर जाके गुणा हो जाता है 1/2 से, तो 2/1 जो है ऊपर जाके 1/2 हो जाता है ना। ये ऊपर जब जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। कुल मिला के सीधा फंडा ये आपस जो ऊपर ऊपर वाले होते हैं ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का, मतलब देखिए ये चीज़ आपस में गुणा हो जाते हैं और ये चीज़ आपस में गुणा हो जाते हैं, तो वही चीज़ है ना, 7 6 13 और 13 जा 13 और ये नीचे नीचे गड़ा हो गया, 4 2 जा 8, ऐसा समझ सकते हो। ऐसे भी समझ सकते हो 2/1 ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, कई तरीके हैं। तो ये आपका कुल मिला के 5वां नंबर हमें मिल गया, 1 और 2 के बीच में 5वां परमेय संख्या मिल गया, हमारी सारी नीड्स पूरी हो गई। तो कुल मिला के 13/8 जो है इन दोनों के बीच की नंबर है, और जो कि क्या 1 और 2 के बीच में आपस में अपने आप आ रही है ना।
5वां नंबर हो गया। तो कुल मिला के 1 और 2 के बीच की जो पाँचों परमेय संख्या क्रमशः कौन कौन सी होगी, 3/2, 5/4, 7/4 और 11/8 और 13/8, ये आपने प्राप्त कर लिया। थोड़ा फिगर से अभी समझ सकते हो कि आपने क्या किया, 1 और 2 को एक ऐसे ड्रॉ कर लिया ना, मतलब समझने के लिए कुछ, 1 और 2 ले लिया। अब हम जानते हैं कि 2 नंबर के बीच की परमेय संख्या क्या होती है, दोनों को ऐड करके आपस में 2 से भाग कर दो, यही फंडा हमने यही पूरे सवाल में लगा। तो हमने सबसे पहले क्या 3/2 निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग 3/2 निकाल लिया। अब हमें एक और मतलब कुल मिला के हमें और 4 नंबर चाहिए थे, 5 एक तो प्राप्त हो गया, अब 4 और चाहिए थे। तो हमने दिमाग लगाया कि जो 3/2 हमने प्राप्त किया और 1 के बीच में ज्ञात कर देते हैं, तो वो तो अपने आप 1/2 1 और 2 के बीच में आ जाएगी। इन दोनों के बीच में निकालो, वही इन दोनों के बीच की जो नंबर होगी वो इन दोनों के बीच की नंबर हो ही जाएगी, मतलब उसके बीच में तो आ रहा है। तो ये 5/4 निकल गया। अब हमने इस तरह से जैसे इधर का निकाला वैसे इस 3/2 और 2 के बीच की निकाल ली, तो 1/2 की 1 और 2 के बीच में हो गई, है ना। इन दोनों के बीच की जो नंबर होगी 1 और 2 के बीच में तो एब्सोल्युटली हो जाएगी ना। तो 7/4 प्राप्त हो गई। इस तरह से दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग कर दिया। अब हमने क्या किया, अब भैया देखो एक ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया। अब इन दोनों के बीच की याद कर लिया, इन दोनों के बीच की याद करोगे तो इन दोनों के बीच अपने आप आ जाएगा, सही है ना। तो फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करके 11/8 निकाल लिया हमने, चौथा नंबर। 1 और 2 के बीच की चौथी पाँचवीं परमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब 3/2 7/4 के बीच में निकाल लिया, इसी प्रोसेस से 13/8 प्राप्त हो गई, वो जो कि 1 और 2 के बीच में आती ही है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गई 1 और 2 के बीच में 3/2 एक परमेय संख्या प्राप्त होगी, दूसरी हमें 5/4 प्राप्त हुई, तीसरी हमें 7/4 प्राप्त हुई और चौथी जो है 11/8 और पाँचवीं 13/8 के रूप में प्राप्त हो गई।